ओके संजू वर्मा आपकी बारी है। अब बोलिए संजू, ये योगी जी ने खुद कहा कि भैया इसमें से 80 से 85% हमारे वोट कटे हैं, तो अखिलेश जी तो बोलेंगे 2,89,00,000 में से अगर आपके कट गए 80 to 85%, बड़ा नुकसान हो जाएगा संजू वर्मा। मानक जी, पहली बात तो ये, यदि अखिलेश यादव के कहने के मुताबिक बीजेपी ने एसआईआर के द्वारा अपने खुद के लिए गड्ढा खोद लिया है, तो अखिलेश यादव को भला क्या दिक्कत है? उनको तो खुश होना चाहिए कि एसआईआर प्रक्रिया के चलते बीजेपी अपना खुद का खड्डा खोद रही है। तो ये अखिलेश यादव या योगी जी की बात नहीं है। बात बस इतनी सी है कि एसआईआर प्रक्रिया अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद 327 के तहत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यह बात जस्टिस सुधांशु धूलिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने खुलेआम कहा है और यह वेल डॉक्यूमेंटेड है। तो मेरा पहला तर्क तो यह है, एसआईआर के विरोध में जो लोग बीजेपी को और ज्ञानेश कुमार को लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर की प्रक्रिया को गणतांत्रिक, संवैधानिक और लोकतांत्रिक माना है। इसकी पुष्टि किसी और से हमको जरूरी नहीं है। आप अपना सर्टिफिकेट अपने तक रखिए। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत ना सुप्रीम कोर्ट को है ना ज्ञानेश कुमार को है। और यह बता दूं, ज्ञानेश कुमार जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। दूसरी बात, आशुतोष ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, समरी रिवीजन, और मुझे यह थोड़ा खटका। समरी रिवीजन और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में बहुत अंतर है। समरी रिवीजन पहले हुआ करता था जिसके चलते यदि किसी ने एक क्लेम किया, एक काउंटर क्लेम किया, कोई ऐतराज जताया, कोई दावा ठोका, तो चुनाव आयोग उसको मद्देनजर रखते हुए चुनाव की जो सूची है उसमें शुद्धिकरण किया करती थी, बट एक एड हॉक प्रोसेस था। अब एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत कोई एड हॉक प्रोसीजर नहीं फॉलो किया जाएगा। चाहे वो बीएलओ हो, बीएलए हो, घर घर जाकर चुनाव सूची का सत्यापन, वेरिफिकेशन होने के बाद जो शुद्धिकरण होगी लिस्ट की, चुनाव आयोग के चलते, चुनाव आयोग के जो दायरे हैं उसके चलते, उसके बाद ड्राफ्ट लिस्ट, ड्राफ्ट लिस्ट के बाद फाइनल लिस्ट, और ड्राफ्ट लिस्ट और फाइनल लिस्ट के बीच में 1.5 से 2 महीने का अंतर होता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के जो उनके प्रतिनिधि हैं, यदि उनको लगे कि भाई ड्राफ्ट लिस्ट में गड़बड़ी है या फाइनल लिस्ट में भी गड़बड़ी है, याद रखिए फाइनल लिस्ट के बाद भी 2 से 3 हफ्ते मिलते हैं ताकि आप डीएम या एडीएम या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपील कर सकते हैं कि भाई ये जो आपने सूची जारी की है, हमें इसमें ये गड़बड़ी नजर आती है, आप इसको ठीक करिए। ओके संजू वन सेकंड आप बोलिएगा आगे, आप बोलिएगा, लेकिन आपने जो इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस बताया ना, मैं उसको हाईलाइट करना चाहता हूं। और विनोद जी, हर्षवर्धन जी और आशुतोष आप भी सुनिएगा। संजू वर्मा कह रही हैं जो समरी रिवीजन होता है वो सिर्फ क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस जो उनको मिलते हैं उनके आधार पर एक्शन लिया जाता है, जबकि एसआईआर इज हाउस टू हाउस, जो इलेक्शन कमीशन खुद करता है। मैंने अभी चैट जीपीटी से कंफर्म किया, मैं आजकल बहुत यूज करने लगा हूं। चैट जीपीटी भी बोल रहा है कि हां, समरी रिवीजन जो होता है वो हाउस टू हाउस हो सकता है, लेकिन होता नहीं है अक्सर। इलेक्शन कमीशन चाहे तो हाउस टू हाउस समरी रिवीजन कर सकता है, लेकिन नॉर्मली होता नहीं है ऐसा। संजू बोलिए, आगे बढ़िए, चलिए आप। जी हाँ विनोद जी, जल्दी से। हाँ संजू, आ रहा हूं, इसी के बाद आप ही को दे रहा हूं। एक सेकंड। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोगों के घरों पर बीएलओ ने आकर के एक चीज चेक की थी, किया था। हाँ, और वो समरी रिवीजन ही था। ओके, तो मतलब वो लगता है हमारे घर पर तो ना यहाँ आया था ना नहीं है, वही तो कहीं गया होगा, कहीं किया होगा, रिवीजन में वही होता है जो हमारे घर पे आए थे। ठीक है, इसके बाद आ रहा हूं बस। हाँ संजू बोलिए, कंप्लीट करिए अपनी बात। ठीक है मानक जी, ये तो अच्छा हुआ आपने कहा, आपने चैट जीपीटी से कंफर्म किया। मान लो आज संजू वर्मा कहती मैंने चैट जीपीटी से ये तथ्य निकाले हैं, तो 2 घंटे के बाद मेरी ट्रोलिंग शुरू हो जाती, बीजेपी प्रवक्ता आजकल चैट जीपीटी देखकर डिबेट पर बैठते हैं। तो ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि आप मानक गुप्ता हो, तो आपको कोई कुछ कहेगा नहीं। पर एक बात कहना चाहूंगी, समरी रिवीजन के तहत औपचारिक तौर से डोर टू डोर वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती।
बट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत सेक्शन 20 और सेक्शन 21 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950-51 के चलते औपचारिक तौर से, आधिकारिक रूप से डोर टू डोर चुनाव सूची का सत्यापन और वेरिफिकेशन करना मैंडेटरी होता है। यह है सबसे बड़ा अंतर। डॉली शर्मा, बात करते हैं, बस अपनी वाणी को विराम दूंगी, बट आशुतोष जी ने कुछ कहा, उसका बस साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में जवाब दूंगी। उन्होंने 3-4 बार ज्ञानेश कुमार जी का नाम लिया। क्या ज्ञानेश कुमार जी इसलिए एसआईआर कर रहे हैं क्योंकि पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने अपना दायित्व ठीक तरह से नहीं संभाला, उन्होंने अपना कामकाज ठीक तरह से नहीं किया? तो आशुतोष जी, आपका ही आर्ग्यूमेंट आपसे पूछना चाहती हूं, क्या वीएस संपत के द्वारा एसआईआर इसलिए हुआ क्योंकि एसवाई कुरैशी ने अपना काम नहीं किया? क्या एसवाई कुरैशी के तहत एसआईआर इसलिए हुआ क्योंकि नवीन चावला ने अपना काम नहीं किया? क्या नवीन चावला के तहत एसआईआर इसलिए हुआ क्योंकि बीबी टंडन ने अपना काम नहीं किया? क्या बीबी टंडन के तहत एसआईआर इसलिए हुआ क्योंकि टीएस कृष्णमूर्ति ने अपना काम नहीं किया? या टीएस कृष्णमूर्ति के चलते एसआईआर इसलिए हुआ क्योंकि एमएस गिल ने अपना काम नहीं किया? क्या एमएस गिल के चलते एसआईआर ठीक है, ओके, पॉइंट टेकन संजू, पॉइंट टेकन, ऑलराइट, ओके। संजू ये कह रही है जिसने एसआईआर किया वहां तक जा रहा है कि पहले राजीव जी के समय में हुआ तो इंदिरा जी ने क्या ठीक नहीं किया था? इंदिरा जी के समय हुआ तो क्या नेहरू जी ने ठीक नहीं किया था? ये समझिए आप, ये भी सवाल जुड़ेगा क्योंकि कई बार ये कहा जाता है। डॉली शर्मा